Hello dear students, very warm welcome to our YouTube channel BioGeek. So, in this video lecture, we will discuss the practice question paper related to animal ecology, the paper 2 of zoology subject. We have already uploaded the practice question papers of botany paper 1 and paper 2 as well as the paper 1 of zoology, that is animal diversity 1. So again in this video lecture we will see the 3 practice question paper of animal ecology. देखिए एनिमल इकोलॉजी जो है वो पहले भी प्रीवियस सिलेबस में सब्जेक्ट नहीं था जोलॉजी के लिए, बट सीबीसीएस जब से आया हुआ है 2019 से, तब से इकोलॉजी सब्जेक्ट आया है, इंक्लूड हुआ है एनिमल इकोलॉजी. वैसे सब्जेक्ट बहुत ही इजी है. आपने कुछ चीज़ें आपके प्रीवियस क्लासेस में यानी कि आपके 11th 12th में पढ़ी होंगी, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए. ओके, सो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम बोल सकते हैं एनिमल इकोलॉजी, जो कि आपको फर्स्ट ईयर बीएससी में आया हुआ है. सो ये भी पेपर आपका उतना ही इजी होगा जितना आपका एनिमल डाइवर्सिटी का पेपर है. ये भी 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, सेम पेपर पैटर्न है. ओके, अलग कुछ नहीं है. जैसे जोलॉजी 1 का पेपर है, पेपर पैटर्न है, उसी तरीके से ये भी पेपर है. ठीक है. सो अब देखिए क्वेश्चन 1 जो है, सॉल्व एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें कि डिफाइन यूट्रोफिकेशन क्या होता है, फूड चेन की डेफिनेशन आपको देनी है, स्पीसीज डोमिनेंस क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन, यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है. डिफाइन कमेंसलिज्म, डिफाइन प्रेडेशन. अब यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है. देखिए मैंने बॉटनी का पेपर जो अपलोड किया था आपको, उसमें हमें देखने को मिला क्वेश्चन 2 ए और बी है. ए 6 मार्क के लिए और बी जो है वो 4 मार्क के लिए है. वहां पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं था, बट यहां पे क्वेश्चन 2 ए में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एक आपको सॉल्व करना है. देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. अगर ये आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. नहीं तो इसके लिए एक और क्वेश्चन भी दिया जाएगा आपको, जैसे कि एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व्स. ओके, जैसे कि लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. सो ये जो है, इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है आपको 6 मार्क के लिए. ऐसा मत कीजिए कि पहला थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए टेरेस्ट्रियल वाला और थोड़ा सा ग्रोथ कर्व वाला, ऐसा मत कीजिए. दोनों में से एक सॉल्व कर लीजिए 6 मार्क के लिए. क्वेश्चन नंबर बी होगा 4 मार्क के लिए सेम, बट यहां पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं होगा, बी आपको सॉल्व करना पड़ेगा. उसमें एक ही है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर. बहुत ही सिंपल सी बात है. देखिए ए में से 2 दिए जाएंगे, उसमें से एक सॉल्व करना है और बी जो है वो आपको सॉल्व करना ही है. मैंने जैसे पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी होगा, क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5, इन 4 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं. अब देखिए ए में भी फिर से और आ गए आपको, मतलब यहाँ पे चॉइस बहुत ज्यादा है आपको जोलॉजी में. देन क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर ए में 2 क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन द इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन इन द एनिमल्स और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन. पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे लिखनी है. और बी क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन एनी 2 एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म. देन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन इन ब्रीफ डेजर्ट इकोसिस्टम, एड ए नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स. 6 मार्क के लिए होगा, या उसके लिए और है आपके पास एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फेकेंडिटी एंड डिस्पर्सल ऑन द पॉपुलेशन. और बी होगा आपको एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी. अब क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा उसमें से आपको 4 सॉल्व करने, यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको दिए होंगे. ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स, जैसे कि फूड वेब, मोर्टैलिटी, इकोटोन एंड एज इफेक्ट, बेनिफिशियल एसोसिएशन, decomposers, Gauss principle.
ओके इसमें से कोई भी 4 आपको सॉल्व करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में से कोई भी 3 आपको सॉल्व करने हैं। 2, 3, 4 में भी ए में ऑप्शन है, आपको चॉइस है, वहां पे 2 में से 1 सॉल्व करना है, और 5 में तो है ही। ओके ये तो सब पैटर्न में है। 6 में से 4 आपको सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे 1-2 बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि बाबा सर मैंने हर एक क्वेश्चन में से 1-1 सॉल्व किया तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि आपने हर एक क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया। मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी किया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने सिर्फ ए सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में से भी ए या बी सॉल्व किया है, तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, लास्ट वीडियो भी मैंने कहा कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 डिसाइड किया है सॉल्व करने के लिए, तो उसमें का ए और बी आपको दोनों सॉल्व करना है। ए भी सॉल्व करना है, बी भी सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि उसमें का ए सॉल्व करता हूँ, इसमें का बी सॉल्व करता हूँ और ऐसे कुछ तो मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा 35 मार्क्स के, ऐसा मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में से ए और बी सॉल्व करना ही है, ऐसा मत कीजिए ए सॉल्व किया बी छोड़ दिया। ओके तो इसलिए आपको चॉइस है। मैं यही कह रहा हूं कि आप पहले पेपर अच्छे से पढ़िए, समझिए कि आप कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, वही क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस आप क्या कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए। बात यहां पर यह भी आती है कि आपको ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर यहां पे अभी 4 है आपके सामने, यहाँ पे आपको ये आ रहा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ डेजर्ट इकोसिस्टम एंड ऐड अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स, और आपको एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फेकेंडिटी एंड डिस्पर्सल ऑन द पॉपुलेशन, ये भी आ रहा है, बट आपको बी नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको बी नहीं आ रहा है, तो मतलब आप सिर्फ आपको यहाँ पे 6 मार्क का क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये दोनों मिला के आपको मार्क्स नहीं मिल सकते 10। ओके सो जो अच्छा होगा अगर आपने दोनों भी लिखे हैं तो ओके सो एक ही कोई तो अच्छा से लिख लीजिए 6 मार्क के लिए, होप सो आपको उसमें 5 मार्क्स मिल जाए, 6 में से 6 मार्क्स मिल जाए। तो कभी अगर ऐसा हो जाए तो फिर दूसरे क्वेश्चंस भी देख लीजिए, जैसे कि फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि उसमें से हमें 2 आ रहे हैं कि नहीं। अगर बी में थोड़ा सा आपको ये भी लग रहा है तो भी फिर आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो कि मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है। ओके मतलब अगर आपको 4 मार्क्स के लिए 8-10 पॉइंट्स लिखने हैं बट आपको कुछ 5-6 पॉइंट्स ही आ रहे हैं, तो आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए। मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि ए सॉल्व किया और बी छोड़ दीजिए। ओके सो आपके डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप जा सकते हो, बहुत अच्छा है। ओके यहाँ पे 2.5 मार्क्स के लिए कोई भी 4 क्वेश्चंस इजी आते हैं, सो इजीली आप लिख सकते हो। सो ये था पेपर सेट 1 आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। सेट 2 देखिए यहाँ पे ये पेपर जो ये सबसे पहला पेपर, मतलब 2019 का जो पैटर्न था, मतलब सीबीसीएस आया था तब ये पहली बार ये पेपर आया था बच्चों। सो ये यूनिवर्सिटी का ही पेपर है जो सबसे पहली बार आया था। ओके थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल तब बहुत ज़्यादा थी, अब नहीं है। ओके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस उन्होंने डाल दिए थे। देखिए व्हाई इज द पॉपुलेशन स्टडी इज नेसेसरी, ओके पर आपने पढ़ा होगा ये, ओके डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। Then fecundity is not an assurance for growth of populations. Comment nitrate and phosphorus, ये मैंने डाला हुआ है पेपर क्योंकि आप इस तरीके से भी प्रिपेयर हो जाए आपके एग्जाम के लिए। देन ऑटो इकोलॉजी क्या होता है, सिन इकोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सा देखिए एफ क्वेश्चन इतना बड़ा दिया है ओके बट समझने वाली बहुत सिंपल सी बात थी। इन अ स्टडी termites were given a weak antibiotic. The antibiotics did not kill the termites, but in spite of their feeding on their natural diet cellulose, they died. What is the possible reason of their death? क्यों? देखिए टर्माइट्स जो है वो हमें पता है कि वुड वगैरह जो होता है, सेल्यूलोज मटेरियल जो होता है उस पे फीड करते हैं। ओके बट उस पे क्यों फीड करते हैं, उसके पीछे एक रीजन है बच्चों, क्योंकि उनके गट के अंदर कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं एंड दोज बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलोज डाइजेशन, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो सेल्यूलेज नाम का एंजाइम सिक्रेट करते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। ये बात तो सिंपल अभी हम पता चल गई। अब उन्होंने क्या दिया, टर्माइट्स को एंटीबायोटिक दिया, वीक एंटीबायोटिक दिया। तो इस एंटीबायोटिक्स ने किससे किल किया होगा? सो एंटीबायोटिक्स आर
इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया, तो उन बैक्टीरिया को उन्होंने मार दिया, मतलब अब टर्माइट्स के गट में जो बैक्टीरिया थे वही मर गए, तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट होगा क्या? नहीं, तो इसको खाना नहीं मिलेगा। ओके, सो इसलिए टर्माइट्स जो है उनकी डेथ हो जाएगी। दिस इज द पॉसिबल रीजन, ओके, क्योंकि एंटीबायोटिक की वजह से वो टर्माइट्स जो है वो डेड हो गए, सॉरी बैक्टीरिया डेड हो गए और उससे टर्माइट्स। सो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पहले पूछे गए थे। ओके, होप सो अगर पूछा जाए तो आपको पता लग गया कि कैसे हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए देन बहुत सिंपल सा है, मैं अभी यहाँ पर रीड नहीं करूँगा, आप देख लीजिए, सिंपल सा मैं बताऊँगा। यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन फॉरेस्ट के बारे में लिखना है। दूसरा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स या गॉड्स प्रिंसिपल, आपको पैरामीशियम का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया होगा यहाँ पे, तो वो वाला। देन डिस्क्राइब द बायोटिक कम्युनिटी ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेजेस, सिरल स्टेजेस जो अलग अलग टाइप्स के हैं, पायोनियर थे, क्लाइमैक्स, सो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देन डिफाइन द कम्युनिटी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, यहाँ पे जो आपको कैरेक्टर्स है, स्पेसिफिक पूछा नहीं है तो आप कौन से भी 3-4 कैरेक्टर्स यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। देन एंटागोनिस्टिक एसोसिएशन is a method to limit the population, justified this statement. Then what is the growth curve? Compare between the logistic and exponential growth curve. Describe the forest ecosystem. Then state the significance of detritivores. Then क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ही होगा, तो देखिए what is ecotone and energy effect? Repeat question. Concept of eutrophication in the lakes, grazing food chain, population dispersal. Define the natality and its importance in the population studies. Define environment and states its importance in the living organism. वैसे ही सेट 3 के बारे में अगर आप देखें तो सेट 3 इसमें बायोस्फीयर के डेफिनेशन है, इकोलॉजी की, पॉपुलेशन डेंसिटी, एज इफेक्ट, स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज अबंडेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए। डिफाइन म्यूचुअलिज्म, then describe the commensalism with suitable example, describe the desert ecosystem, explain the ecological pyramids on the basis of biomass, then explain the 3 characteristics of population, density dependent and independent factors of population regulation. Quadrant method, यहाँ पे 2-3 जो methods है आपको वो आपको करना है। Describe the survivorship curves in details with a suitable example, type 1, type 2, type 3, वो अच्छे सा डायग्राम आप निकाल लीजिए वहाँ पे। रीजनरेशन इन, सो यहाँ पे ये डाइवर्सिटी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, रिपीट, ओके, सो ये डिलीट नहीं हुआ मेरे से। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आप कोई भी इकोसिस्टम का डाल सकते हो यहाँ पे, ओके, या पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप यहाँ पे डाल सकते हो कोई भी। देन एक्सप्लेन द एनिमल इंटरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द पैरासिटिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं टॉपिक लेवल, स्पीसीज डोमिनेंस, प्राइमरी सक्सेशन, biotic and abiotic components of the ecosystem, ecological pyramid by the energy, then detritus food chain, okay, so ये कुछ questions जो है वो आपके लिए, होप सो इसमें से ज़्यादा questions आपको आ जाए, इतना आप प्रिपेयर करके जाइए, इस तरीके से आप प्रिपेयर कर जाइए, ओके, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, अगर आपको और किसी चीज़ के वीडियोस चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, जो पीडीएफ्स है मैं वहाँ पे भी अपलोड करूँगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आप ही के लिए चैनल है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।